देखिए बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन है 11.2 का। इसमें क्या है, हमारे को अर्धगोलाकार जो है तो इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। और यहाँ पर देखिए बेटा ये कर्व सरफेस एरिया ये बाहर वाला होता है, जैसे आप किसी चीज को बाहर से जो है टच करते हैं। और ये ऊपर आपके पास एक सर्कल है, वृत्त है, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें आपका सीएसए प्लस में जो इसका ऊपर वाला जो सर्कल है उसका एरिया जुड़ जाएगा। जो सीएसए है वो आपका जो स्फीयर होता है उसका सीएसए बेटा आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये जो अर्धगोला इसी वजह से उसका जो है वक्र पृष्ठीय इसका आधा हो जाएगा जो आपका गोला था। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर वहां से और पाई आर स्क्वायर इस सर्कल के और वृत्त के एरिया में जोड़ने से होगा, टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे इस क्वेश्चन में हमारे को पाई की वैल्यू है ना 3.14 दे रखी है। जब आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू स्पेशल दे रखी हो 3.14, तो आपको 3.14 ही लेनी है, 3.14 लेनी है। 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखी, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद बेटा 10 की पावर 2, कई बच्चे क्या करते हैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 लिख देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि 10 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है 2 टाइम्स, 10 की 10 से गुना करेंगे। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 की 3.14 से मल्टीप्लाई करी, पहले 3 की 3.14 से की तो 9.42 आ गया। फिर उसके बाद 100 से गुना करेंगे, कुछ देर के लिए हमें ये सूत्रक में डेसिमल नहीं है, अगर 942 किया तो 100 से गुना करते हैं तो ये 94,200 आता है। लेकिन जब इसमें देखोगे आप इसके पास 2 डेसिमल है, डेसिमल के पास 2 प्लेस है, 2 डिजिट है, तो हम जब आंसर आएगा उसमें हम राइट से यानी हमारे दाएं तरफ से बाएं तरफ की तरफ आएंगे, तो 1 2 उतने ही डिजिट के आगे हम डेसिमल लगा देते हैं, तो ये 942 942 के बाद 2 जीरो, जिसको हम 942 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद बेटा हम इस क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आप अगर उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं आपकी बुक में, उसमें क्या एक स्फेरिकल बैलून है, गोलाकार गुब्बारा है, जिसकी जो त्रिज्या है वो पहले 7 सेंटीमीटर है। जैसे आप उसमें एयर पंप करते हैं, हवा भरते हैं, जो उसकी जो रेडियस थी, जो त्रिज्या थी बेटे वो 7 से 14 हो जाती है। तो हमें कहा कि इन दोनों का अनुपात निकालो। पहली स्थिति में जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था और जो दूसरी स्थिति में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उन दोनों का अनुपात निकालिए, मतलब पहले वाले को दूसरे वाले के बटे में लगा के। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या हमारे को दे रखी है R1 7 सेंटीमीटर है। तो पहली स्थिति में हम क्या करते हैं, CS से निकालते हैं। जब त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर थी तो जो गोलाकार गुब्बारा था, स्फेरिकल बैलून था, उसका कर्व सरफेस एरिया निकाला बेटा। उसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया S1, क्योंकि हमारे पास 2 तरह के सरफेस एरिया निकलेंगे यहाँ कर्व सरफेस एरिया, तो इसीलिए हमने यहाँ इसको S1 दे दिया, ताकि ये फर्स्ट पोजीशन का आपका जो है कर्व सरफेस एरिया देगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमने रेडियस को स्पेशल नाम दे दिया R1। तो 4 पाई R1 बेटा हमारे इस पहली स्थिति में R जो है आपकी 7 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने 7 का वर्ग कर दिया, 7 की पावर 2 कर दी, 7 की पावर 2 कर गए 49। 4 पाई यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आप आगे जाके इसका रेशियो लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई। फिलहाल आप इसको एज इट इज लिखें 49 इंटू ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन की सेकंड स्थिति की तरफ, सेकंड पोजीशन की तरफ, जिसमें कहा कि अगर हवा भरते हैं उसी गोलाकार गुब्बारे की जो त्रिज्या है R2 नाम दे दिया, वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है। आपको भी पता है, आप जनरली गुब्बारे जो है खेलते होंगे, उससे बर्थडे वगैरह में बुलाते होंगे, तो पहले उसका जो साइज होता है, जो उसका आकार होता है छोटा होता है, हवा बढ़ने के बाद उसका बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से उसका आकार बढ़ने की वजह से उसकी रेडियस भी बढ़ जाती है, और यहाँ पर जो रेडियस है उसको R2 नाम दिया 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो जब आप उस गोले का उस स्फेरिकल बैलून का निकालेंगे 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। R2 हमारे पास इस क्वेश्चन में 14 है, तो यहाँ 14 का स्क्वायर, मतलब कि आप 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो करके देखना वो 196 196 आएगा। 4 पाई 60 में रखें। अब हम जो हमारे क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों का अनुपात लेंगे S1 बाई S2। S1 बेटे आपका आपने पहली कंडीशन में देखा था 49 इंटू 4 पाई था, ब्रैकेट लगा के, यानी 49 गुना में 4 पाई है। और जो आपका दूसरी स्थिति में आपका S2 आया है, वो आपका कितना आया 4 पाई इंटू 196, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। फिर 7 पे 7 7 का 49, 7 पे भाग करोगे 7 दूनी 14 और 5 बन गया 54।
फिर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1/4 यानी S1 बटे S2 बेटा आपका आया 1/4। अगर आप जो ये आपको एक तरह से रेशनल फॉर्म में दे रखा है, इसको अगर रेशियो में लिखते हो तो S1 रेशियो S2 1:4 होगा। लेकिन अगर आप इसको पलट के लिखते हो, जो जिसके कोरस्पॉन्डिंग है वही पहले लिखा जाएगा, तो आप कंसेप्ट तब भी ठीक होगा। अगर S2 by S1 4/1 लिखते हो तब भी ठीक है, 1/4 लिखते हो वो भी ठीक है। तो ये बेटा ये था आपके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जितने बच्चों के पास जाएगी उनको बेनिफिट ही होगा, लॉस कभी नहीं होगा। एजुकेशन तो हमेशा ही फ्रूटफुल रहती है।